Welcome to the official YouTube channel of Shri Ram Ayurvedic Medical College, Meerut. For informative videos on Ayurveda, like, share the video and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon for all notifications. आज का हमारा विषय है द्रव्यगुण विज्ञान परिचय। द्रव्यगुण विज्ञान जो सेकंड ईयर के CCIM के सिलेबस में एक विषय है, उसका आज हम एक परिचय देने वाले हैं। मैं डॉक्टर संदीप गरुड़, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ। तो आइए देखते हैं द्रव्यगुण क्या है। द्रव्यगुण एक ऐसा विषय है जिसको मनुष्य के आयुष्य और अनायुष्य के लिए जितने भी द्रव्य है उनके गुण और कर्म का पूरे आयुर्वेद में केवल इसी का वर्णन किया गया है। केवल न उपदेक्षन्ते तंत्रे न, इसका मतलब पूरे आयुर्वेद तंत्र में सिर्फ मनुष्य के लिए जो आयुष्य कारक द्रव्य है और जो अनायुष्य कारक द्रव्य है, या मतलब जो हितकारी है जो अहितकारी है, ऐसे ही द्रव्यों के गुण और कर्म का वर्णन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंस है द्रव्य गुण का, निघंटुना बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना, मतलब जिस वैद्य को निघंटु का ज्ञान नहीं है, या फिर जिस विद्वान को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, या जिस धानुष को अभ्यास का ज्ञान नहीं है, तो ये सारे चीज जो होंगे वो हास्य से भाजनम, मतलब वो हास्य के पात्र होंगे। तो इसका मतलब सभी वैद्य को निघंटु का ज्ञान होना चाहिए। निघंटु एक द्रव्य गुण के ग्रंथ है। आगे अगर हम देखें तो द्रव्य क्या है? द्रव्य एक कोई भी पदार्थ है जिसको हम शरीर के अंदर प्रविष्ट कर सकते हैं पेशेंट के, ये होता है द्रव्य। उस द्रव्य के अंदर 5 पदार्थ होते हैं जो कि है रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। इन पांचों को गुण कहा गया है। तो ये द्रव्य जो है इन 5 की सहायता से कर्म करते हैं। तो यही चीजों को हम पूरे विषय में देखते हैं। तो इसी द्रव्य और गुण को मिलाकर बोलते हैं। इस द्रव्य गुण को अगर हम देखें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक द्रव्य विज्ञान और एक पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में हम सप्त पदार्थ देखते हैं जो अभी हमने देखे। द्रव्य विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है नाम रूप ज्ञानम, दूसरा है योग विज्ञानम, तीसरा है संयोग विज्ञानम। और योग विज्ञान को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। आइए देखते हैं हम पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में जो सप्त पदार्थ है जो कि द्रव्य के अंदर रहने वाले रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये 5 पदार्थ और इन 5 की सहायता से होने वाले कर्म, इन 7 को मिलाकर हम सप्त पदार्थ बोलते हैं, जो कि पदार्थ विज्ञान के सप्त पदार्थ है जिनका हम सैद्धांतिक निरूपण करते हैं या उनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। अगली शाखा है द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान के 3 भाग है। पहला है नाम रूप ज्ञानम, जिसमें हम द्रव्यों का कुल, नाम, जाति, स्वरूप आदि का परिचय देखते हैं। इसका मतलब लैटिन नेम, फैमिली, संस्कृत नेम, पर्याय या उसका स्वरूप, वो किस स्वरूप का है, वृक्ष है, क्षूप है, गुल्म है, लता है, इसका संपूर्ण परिचय हम इसमें देखते हैं। दूसरा स्थूल रचना, सूक्ष्म रचना, मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं। अगला द्रव्य की प्रकृति पर देश, काल आदि के प्रभाव का ज्ञान करते हैं। कौन से द्रव्य पर कौन से देश का क्या प्रभाव होता है, किस काल में किस द्रव्य में क्या चेंजेस आते हैं, इसका हम ज्ञान लेते हैं। अगला विभाग है संयोग विभाग, जिसमें हम जो हमारे पास द्रव्य है उन द्रव्यों का बाकी द्रव्यों के साथ कैसे संयोग कर सकते हैं और उससे कैसे कल्पना बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे द्रव्य में एक से ज्यादा द्रव्य मिलाए जाते हैं, तो उन द्रव्यों को कैसे एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और उनकी क्या क्या कल्पनाएं बना सकते हैं। जैसे कि क्वाथ बना सकते हैं, स्वरज बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, अवलेह बना सकते हैं। ये इसका ज्ञान हम संयोग विभाग ज्ञान में करते हैं। अगला है योग विज्ञान। योग विज्ञान में हम द्रव्यों की मात्रा, काल आदि का विचार करते हैं कि द्रव्य हमें किस डोज में देना है और किस काल में देना है, दिन में 2 बार देना है या 3 बार देना है, कितने डोज में देना है, इसका विचार हम योग विज्ञान में करते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली गुण कर्म विज्ञान, इसमें हम द्रव्य के गुण और उसके शरीर के अवयवों पर होने वाले कर्म का अध्ययन करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई द्रव्य शरीर में जाने के बाद कौन से दोष पे क्या काम करेगा, दोष को कम करेगा या ज्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल कफ को बढ़ाएगा हम जो द्रव्य दे रहे हैं वो, या कफ को कम करेगा। तो उसी के आधार पर हम प्रयोग विज्ञान देखते हैं। अगर वो द्रव्य कफ को कम कर रहा है तो हमें उसको किस व्याधि में यूज करना है। जैसे कि श्वास, कास, प्रतिशाय, जिन व्याधियों में कफ ज्यादा है उन व्याधियों में हम ऐसा द्रव्य यूज करेंगे जिनका कर्म है कफ को कम करना। तो ये 2 शाखाएं योग अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं द्रव्य गुण के सप्त पदार्थ। उसमें से पहला पदार्थ है द्रव्य, जो कि कोई भी पांचभौतिक पदार्थ है जिसका हम सेवन कर सकते हैं।
उसकी डेफिनेशन दी है ग्रंथों में, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायत तद द्रव्यम, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर आश्रित है कर्म और गुण और जो भी समवाय कारण से, मतलब किसी भी द्रव्य के अंदर जो कर्म और गुण है वो समवायी संबंध में है। जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसमें सारे गुण और कर्म रहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम द्रव्य। अगला पदार्थ है गुण। द्रव्य के अंदर जो 5 पदार्थ होते हैं उनमें से पहला है गुण। गुण क्या होते हैं? गुण का अर्थ बताया है संवायितो निश्चिष्टः कारणम गुणः, मतलब गुण एक ऐसी चीज है कि जो पदार्थ के अंदर रहती है, निश्चिष्ट है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो समवाय संबंध से हमेशा द्रव्य के साथ रहेगा। मतलब हम कोई भी द्रव्य पेशेंट के शरीर में दे रहे तो उसमें जो गुण होगा वो गुण उसके साथ साथ शरीर में जाएगा। जब द्रव्य नष्ट होगा तब उसके गुण भी नष्ट हो जाएंगे। अगला पदार्थ है रस। रस सभी जानते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं। इसकी ग्रंथ में डेफिनेशन बताइए, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जो कि हम जिह्वा इंद्रिय द्वारा या टंग द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं या ग्राह्य किया जाता है, ऐसे विषय को हम बोलते हैं रस, जो कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के बताया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अगला पदार्थ है विपाक। विपाक की डेफिनेशन बताइए, जाठरेना अग्निना योगादुदेति रसांतरम रसानाम परिणामांते स विपाक इति स्मृत, मतलब हम कोई भी पदार्थ का सेवन करने के बाद वो जब जठर अग्नि के पास जाएगा, जठर अग्नि के साथ उसका संयोग होने के बाद जो उसका रस चेंज हो जाएगा, उस रस को हम बोलते हैं विपाक। कुछ द्रव्य विपाक से भी काम करते हैं, इसलिए हमें विपाक का भी ज्ञान जरूरी है। अगला पदार्थ है वीर्य। वीर्यम तो क्रियते ये न या क्रिया, द्रव्य शरीर में जाएगा, उसका रस गुण तो काम करेगा, लेकिन ये वो जिसकी सहायता से करेगा, जिसके कारण कर्म होगा, उसको हम बोलते हैं वीर्य। वीर्य द्रव्य का कर्म कराएगा शरीर में जाकर बाकियों की सहायता से, तो जो कर्म करता है उसको हम वीर्य बोलते हैं। अगला पदार्थ है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ बताया है, रसादि साम्य यत् कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम, जब द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक आदि सब समान होने के बाद भी कोई विशिष्ट कर्म होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होता, उस पदार्थ को हम बोलते हैं प्रभाव, जो कि विशिष्ट कर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल वमन कर्म कराना, विरेचन कर्म कराना, या पुराने जमाने में जो मणि मंत्र होम हवन से जो कर्म होते थे कि जो हमें पता नहीं क्यों हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये जो कर्म हो रहा है ये प्रभाव से हो रहा है, जिसको प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं प्रभाव। ये हो गया 6 पदार्थ। इसके बाद लास्ट पदार्थ आता है सप्त पदार्थ में कर्म। कर्म का अर्थ है संयोगेच विभागेच कारणम द्रव्यम आश्रितम, जो द्रव्य के अंदर आश्रित होते हुए संयोग और विभाग का कारण बनेगा। इसका जो कर्तव्य होगा वो कर्म करना होगा। शरीर में जाने के बाद कोई भी द्रव्य जिसके साथ उसका संयोग होना है और जिसके साथ उसका विभाग होना है, उससे कर्म होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई द्रव्य है जिसमें कफ कम करने की क्षमता है, तो वो शरीर में जाकर कफ के साथ संयोग करेगा, और कफ अगर बड़ा है तो उसका विभाग करेगा, उसको कम करेगा। अगर कफ कम है तो उसके साथ संयोग करके उसको बढ़ाने वाले होंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो ये हो गया संयोग और विभाग, और इसी के कारण द्रव्य अंदर जाकर कर्म। अब द्रव्य गुण का चिकित्सा में क्या महत्व है, हम ट्रीटमेंट में द्रव्य गुण को कैसे यूज कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिकित्सा चतुष्पाद, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है कि चिकित्सा को काम करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पाद की जरूरत होती है। पहला वैद्य, दूसरा परिचारक, तीसरा रोगी और चौथा औषध। तो उसमें से जो औषध है वो द्रव्य गुण पे ही डिपेंड है। द्रव्य गुण में जो द्रव्य बताए गए हैं उसी से आधारित औषध होता है। औषध द्रव्यों से ही बनता है, क्योंकि इन चारों चतुष्पाद में से एक भी नहीं रहा तो ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए द्रव्य उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए द्रव्य गुण का यहाँ पे एक महत्व आ जाता है। दूसरा महत्व है गुणायुक्त द्रव्येषु शरीरेष्वपि तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। ये सुश्रुत ने बताया है कि शरीर के अंदर जो गुण है वही द्रव्य के अंदर है। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो शरीर के बाहर जो चीजें अवेलेबल है वही शरीर के अंदर है। फॉर एग्जांपल अग्नि, अग्नि शरीर के बाहर भी है, अग्नि शरीर के अंदर भी है। वायु, वात शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन अगर शरीर में किसी चीज की कमी हो तो वो हमें बाहर से शरीर में देनी है, और अगर शरीर में कोई चीज बढ़ गई है तो हमें उसको बाहर से उसके विरुद्ध गुण का द्रव्य देना है ताकि वो उसको कम करे। तो जब हमारे शरीर में जो चीज की कमी है वही चीज अगर किसी द्रव्य में या पदार्थ में प्रेजेंट है तो हम उस द्रव्य को शरीर में डालेंगे, तो वो शरीर में जाने के बाद अपने कम हुए द्रव्य को या कम हुई चीजों को बढ़ाएगा। तो
ये उसका द्रव्य का काम होता है। तो स्थान वृद्धि क्षय तस्मात्, मतलब किसी भी चीज का वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, या क्षय करना, उसको कम करना, या स्थान मतलब उसको मेंटेन करना, ये काम द्रव्य का होता है। अगला इंपॉर्टेंस है द्रव्य गुण का, मात्रा कालाश्रय युक्ति, मतलब युक्ति मात्रा एवं काल पर आश्रित होती है। सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता, मतलब सही युक्ति से ही चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु द्रव्य का ज्ञान होने वाले जो वैद्य होते हैं वो युक्तिज्ञ वैद्य से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें युक्ति करनी होती है। जब हम मात्रा और काल की युक्ति की सहायता से अगर हमें सिद्धि प्राप्त होती है, तो उस सिद्धि प्राप्त वैद्य से भी ज्यादा ज्ञान वैद्य बताया है द्रव्य का ज्ञान होने वाले वैद्य को। तो यहाँ पे द्रव्य गुण का आयुर्वेद में इतनी इंपॉर्टेंस आया हुआ है। थैंक यू।